नगर के बुद्धिजीव एवं कानून के ज्ञाताओं ने भी पक्के बिलों पर खरीद को सही बताया। संवाददाता अमित बिल्ले, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। कच्चे बिलों पर खरीद पर रोक और पक्के बिलों को लेकर कि जब हरदा के बुद्धिजीव एवं आम नागरिकों के बीच यह मामला सामने आया तो अधिवक्ता एवं व्यापारियों और आम जन नागरिकों ने भी क्रिया प्रतिक्रिया जारी करते हुए कच्चे बिलों की खरीद को गलत और पक्के बिलों पर खरीद को सही ठहराया। आप खुद ही देख सकते हैं। मेरा नाम राहुल पवार है, SST बसंत संभाजित है, नर्मदा। आपने जनता के लिए कई अच्छी मुहिमें चलाई हैं, उनके जनहित के लिए आप अधिकारों के लिए लड़े हैं और आज एक नया विषय है जो है टैक्स चोरी से लेकर के है, पक्के बिलों को लेकर के है, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखो, जो भी आम नागरिक चाहे जिला का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, भारतवासी है, उसे पक्का बिल पर खरीदी करना चाहिए। जो मान लो नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है 200 रुपये के सामान से अधिक लेने पर उसका पक्का बिल होना चाहिए, जो कि सरकार के टैक्स की चोरी नहीं कर पाए। मेरा जिला प्रशासन से निवेदन है कि उसके लिए विशेष जाँच दल गठित किया जाए, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निकेश बंसल। क्या करते हैं आप? मैं प्रोप्राइटर हूँ अनय सेंटेशन का। मेरे को बाथरूम फिटिंग्स और टाइल्स का सेलिंग का काम है। तो जक्वार का डीलर हूँ, जक्वार बाथरूम फिटिंग्स का, हरदा जिले का। सर, जो कच्चे बिलों पे इस समय खरीदी और बिक्री चल रही है, हाँ, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या सर, हमारी वैसे तो मैं 100% पक्के बिल पे ही काम करता हूँ और मैं कस्टमर को भी सलाह दूंगा पक्के बिल पे माल ले, जिससे उसे माल ओरिजिनल मिलेगा, प्लस गारंटी वारंटी में आगे भी कभी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। क्या होता है, कंपनियां 10-10, 12-12, 15-15 साल की वारंटी देती है। यदि आपके पास बिल नहीं रहेगा तो आप ना दुकानदार पे क्लेम कर पाएंगे ना कंपनी पे क्लेम कर पाएंगे। यदि आप अपना, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप बिल लें और बिल संभाल के लें, ज़्यादा बेटर। इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, प्लस आपका भी फ़ायदा है। दुकानदार को तो फ़ायदा कम होगा, लेकिन कस्टमर को उससे बिल लेने से फ़ायदा ज़्यादा है। दुकान का घर बनाएगा और यदि टैक्स पूरा भर रहा है तो कस्टमर को उसका फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट का घर बनेगा उसमें। मेरा नाम अमजद हुसैन बंदूक वाला। सर, आप क्या करते हैं? मेरी बादशाह मशीनरी एंड सीमेंट मार्केटिंग के नाम से फर्म संचालित करता हूं और यहां पे बैठ के मैं व्यवसाय करता हूं सीमेंट का और मशीनरी से संबंधित, और छोटी छोटी डोमेस्टिक मोटरें, सबमर्सिबल किसानों के लिए, स्प्रिंकलर पाइप वगैरह इत्यादि का। कच्चे बिलों पर खरीदी बिक्री करते हैं, इससे दुकानदार और ग्राहक का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? नहीं, हमारे द्वारा जो भी खरीदी बिक्री की जाती है, वो लिमिटेड कंपनियां हैं, हम लोग उसके अधिकृत विक्रेता हैं और अधिकृत विक्रेता होने के नाते जो लिमिटेड कंपनियां हैं वो हमें GST वाला ही बिल प्रोवाइड करती हैं और बिना बिल के हम लोग कोई भी माल की खरीदी नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि इससे शासन का नुकसान होता है बिना बिल के खरीदी करने से, और टैक्स की चोरी होती है। इस वजह से हमारे द्वारा जो भी माल की खरीदी की जाती है वो GST पेड बिल के माध्यम से ही की जाती है और हमारे द्वारा जो माल विक्रय किया जाता है ग्राहकों को, वो भी हम बिल बना के दिया जाता है, जिससे कि ग्राहक का गारंटी पीरियड वगैरह इत्यादि का जो भी है वो अपने आप में एक संबंधित ग्राहक की हित में जाए वो बिल, ताकि कोई आगे समस्या आए तो वो बिल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सके। कहीं खरीद करनी चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि मेरा कहना है कि जब भी कोई ग्राहक अच्छा माल और अच्छी बड़ी खरीदी करता है तो उसका बिल अवश्य ले, ताकि जिससे उसके अधिकारों का आनंद ना हो। आपका नाम? ओम प्रकाश गुर्जर, अधिवक्ता। आप जनता के लिए कई केस लड़ते हैं जी, तो आप कानून का भी भली भांति ज्ञान हाँ, रखते हैं, तो आपसे ये जानना चाहते हैं क्या कच्चे बिलों पर खरीदी और बिक्री सही है? गलत। जनता को क्या करना चाहिए? कच्चे बिल पे कभी भी खरीदी या बिक्री नहीं करना चाहिए। जनता को हमेशा खरीदी करने से के बाद बिल पक्का लेना चाहिए, जिससे बाद में बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उस्मान शाह, धन्यवाद, इमलीपुरा था। आप इस देश के नागरिक हैं, तो आप ये बताइए कि जो कच्चे बिलों पे खरीदी हो रही है जी, क्या वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कच्चे बिल क्यों होना चाहिए? तो सरकार की मंशा है पक्के बिल लेने की, लेकिन दुकानदार जो है अपना टैक्स बचाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। तो मतलब आपकी भी इच्छा है कि पक्के बिलों पे खरीद और बिलों पे होना चाहिए। अशोक कुमार लुनिया।
एक अधिवक्ता हैं और आपने कई प्रकार के केस सॉल्व किए हैं और अधिकांशतः आप लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं जी। तो एक जनहित के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कच्चे बिलों पर खरीदी बिक्री और जो जीएसटी की चोरी हो रही है ये अच्छा है, उन्हें अनुचित है या उचित है? ये तो कच्चे बिलों का जो है वास्तव में तो जो दुकानदार होते हैं और जो अपना इनकम टैक्स पे करते हैं तो वास्तव में तो उनको पक्का बिल देना ही चाहिए और पक्का ही बिल रखना चाहिए। कच्चे बिल से क्या है कि कोई भी चीज़ अगर हम कहीं से भी खरीदते हैं, कभी भी कोई लाते हैं, अगर भले कोई कंपनी की चीज़ है और गारंटेड चीज़ है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमियां निकलती हैं कई बार। तो फिर उसमें जो है ग्राहक अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। जब हम कंपनी वाले पास या जो एजेंसी वाले हैं, डीलर हैं, उनके पास से या दुकानदार के पास जब हम जाते हैं, हम जब उनको बताते हैं कि भाई ये इस चीज़ में या सामान में कोई गड़बड़ी है तो हमेशा फिर एक ही चीज़ लेकर आते हैं, भैया आपका पक्का बिल है क्या? अगर होगा तो हम ऊपर कंपनी तक भी जाएंगे या बताएंगे। लेकिन वो जब हम लोग जो ग्राहक है वास्तव में तो उसको अपने जब भी कोई सामान लेता है तो उसको भी जागरूक रहना चाहिए और उसको पक्का बिल लेना ही चाहिए। कभी भी कच्चे बिल पे भाई अगर वो देता है तो फिर नहीं, आप तो हमें पक्का बिल दीजिए, तो उसको पक्का बिल लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और इस संबंध में सरकार भी समय समय पर कई योजनाएं या विज्ञापन जारी करती रहती है कि और ग्राहक का भी उतना ही दायित्व है और दुकानदार का भी कि वो भी ग्राहक को पक्का बिल दे और अपने को भी, ग्राहक को भी अपना पक्का बिल लेना चाहिए।